लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अगर कोई तहज्जुद में डर जाए तो क्या वह पागल हो जाता है। बहुत अहम सवाल है। एक बड़ी तादाद है जो तहज्जुद के ताल्लुक़ से इस तरह की बातें करती हैं। एक बड़ी तादाद है कि वो तहज्जुद के ताल्लुक़ से पूछते हैं कि अगर तहज्जुद की नमाज, तहज्जुद के मामलात यानी तहज्जुद के साथ ऐसा करेंगे, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे या तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे या तहज्जुद की इबादत करेंगे तो पागल हो जाएंगे। या खुसूसन डरने के ताल्लुक़ से लोग बोलते हैं कि अगर डर गए तो क्या पागल हो जाएंगे, यानी तहज्जुद में अगर डर गया तो क्या आदमी पागल हो जाएगा। याद रखिएगा कि नमाज तहज्जुद अल्लाह करीम की एक बेहतरीन इबादत है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए नवाफिल में सबसे अहम है तहज्जुद की नमाज। तहज्जुद की नमाज अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का बहुत मजबूत ज़रिया है। औलिया किराम की अदाओं में औलिया किराम की ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा कि जो बिल्कुल लाजमी तौर पर उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होता था वो नमाज तहज्जुद है। औलिया किराम की ज़िंदगी को आप पढ़ें, औलिया किराम, साहबा किराम, अल्लाह के नेक बंदों की ज़िंदगी पढ़ें तो उनकी ज़िंदगी में एक ख़ास चीज़ नमाज तहज्जुद के नाम से ही हुआ करती है। और अल्लाह वालों की तो पहचान ही यही है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में पहचान इरशाद फरमाया कि वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि अल्लाह करीम फरमाता है कि जो नेक बंदे हैं उनकी पहचान ये है कि जब लोग सो जाते हैं तो वो अल्लाह के नेक बंदे रुकू और सजदा में अपनी रात को गुजारते हैं। तो रात को रुकू सजदा में गुजारना यही तो नमाज तहज्जुद है ना। तो नमाज तहज्जुद अल्लाह वालों की पहचान, अल्लाह के नेक बंदों की पहचान, अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों की पहचान है और अल्लाह के कुर्ब हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। और तहज्जुद का वक्त भी वो वक्त होता है जो वक्त अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से रहमत के मामले में करीब होता है। अल्लाह की रहमत करीब होती है और जब अल्लाह की रहमत बंदे के करीब होती है रात के उन लम्हात में और उन्हीं लम्हे में कोई अपने रब की इबादत करे, तहज्जुद पढ़े, तो गौर कीजिए कितनी बरकतें होंगी। तो जो नमाज बरकत वाली है, जिस नमाज का फैज़ बहुत ज़्यादा है, उस नमाज के बारे में ये कहना कि अगर कोई तहज्जुद में डर जाएगा तो पागल हो जाएगा, ये बकवास है। ये ऐसी बात है जो शैतान ने फैला रखा है ताकि लोग तहज्जुद की नमाज ना पढ़ें। हाँ, तहज्जुद की नमाज चूँकि अब रात को पढ़ी जाती है, उम्मन लोग रात को पढ़ते हैं, रात ही की नमाज है, सो के उठ के पढ़ने वाली नमाज है। सारी दुनिया सोई रहती है, पूरा घर सोया रहता है और फिर रात का वक्त होता है। तो रात को जब सन्नाटा होता है ना, तो कहीं पर कोई चूहा हिला, कोई कीड़ा हिला या कोई हवा से पर्दा हिला, तो ये तो रात की तन्हाई की वजह से ऐसा लगता है कि कोई है तो नहीं, क्यों हिला। ये सारी बातें लोगों के जहन पे आती है और फिर डर जाते हैं। और डर जाना ये अपने आप में एक बीमारी है। आदमी कहीं डर जाए, बच्चा डर जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आ जाता है। तो डर ये एक अलग एक बीमारी है। अगर आदमी कहीं डर जाता है किसी वजह से ना, तो अच्छा खासा सेहतमंद आदमी भी बीमार पड़ जाता है। तो इसमें तहज्जुद का कसूर नहीं है, बल्कि आप जो डर गए ना, तो अब डरना, चाहे तहज्जुद में डरें चाहे कहीं और जगह डरें तो तबीयत खराब हो सकती है। उम्मन बच्चे तो तबीयत खराब हो ही जाते हैं जब डर जाते हैं, तो फिर डर उतारना पड़ता है, डर निकालते हैं उम्मन अलग अलग टोटके करके लोग। तो अगर तहज्जुद में आप डरते हैं तो हिम्मत करें, डरें ना। और कोई चीज़ ऐसी समझ में आती, कोई हिल रहा है, कोई किसी की आवाज़ आ रही है, कुछ अनाप शनाप इस तरह के आ रहा है, तो तवज्जो ना करें। रात का सन्नाटा है, कुछ होता है कुछ दिखता है, होता कुछ है महसूस कुछ होता है। रात का सन्नाटा यही कहलाता है। तो बहरहाल तहज्जुद में डरे ना, और अगर तहज्जुद में कोई डर भी जाए तो उसका कोई नुकसान तहज्जुद की वजह से नहीं होता है। अल्लाह करीम हम सबको नमाज तहज्जुद की बरकतें अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।